हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। सबसे पहले देखिए, नाम ही से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, डाईपोल यानी ऐसे दो चार्जेस जो जिनकी वजह से एक कपल ऑफ जो चार्जेस होते हैं इनकी वजह से दो डायरेक्शन बन रही है। ठीक है, तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पेयर ऑफ two equal and opposite charges situated at some small distance। ठीक है, तो दो चार्जेस लेने हैं आपको, मान लीजिए माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी बहुत छोटी होगी, हम मान के चल रहे हैं 2a है या l ले लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कहीं सेंटर होगा O, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। क्योंकि सारी डिस्टेंस जो कैलकुलेट करते हैं वो सेंटर ऑफ डायपोल से करते हैं, इसलिए हमें वो l/2 ना लिखना पड़ा, इसलिए हमने 2l ले लिया। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी l, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी l। सेंटर ऑफ डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ डायपोल से इन चार्जेस की दूरी हो जाएगी l और l, और टोटल इनके टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2l की। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल नापते कैसे। जैसे मान लीजिए डायपोल है, तो डायपोल की क्या स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए डायपोल मोमेंट नापते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या देता है, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, यानी हाउ स्ट्रांग डायपोल इज। तो डायपोल मोमेंट आपका होता क्या है, डायपोल मोमेंट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, स्ट्रेंथ ऑफ dipole, and it is given as q डॉट 2l। यानी दोनों का बेसिकली जो चार्जेस होता है, आइदर चार्ज कोई भी ले लें, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें डायपोल मोमेंट यानी उनका स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यूनिट लिखें कूलाम मीटर, यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये हमारा डायपोल मोमेंट हो गया। अब डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, तो हम इसमें निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल समझ में आया, डायपोल क्या है, बेसिकली पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिचुएटेड एट सम स्मॉल डिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। उनकी डायपोल मोमेंट क्या फार्मूला क्या होता है, एक चार्ज को उनके बीच के डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं q डॉट 2l, ये हमारा क्या हो जाता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, बेसिकली ये डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है ये देता है, यूनिट क्या होती है कूलाम मीटर। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dipole at axial point। देखिए एक्सियल पॉइंट क्या होता है, अगर हम मान लीजिए अगर इस डायपोल को पकड़े हुए हैं, ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है प्लस चार्ज है, तो ये जो चार्जेस जिस एक्सिस पे लाई करते हैं उसी एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो किसी पॉइंट हमें पी पे निकालना, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, यानी इसी जो चार्जेस एक्सिस पे लाई करते हैं उसी एक्सिस पे अगर किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो वो एक्सियल लाइन कहलाती है। तो हम ऐसे डायग्राम बना ले रहे हैं, ये हमारा मान लो चार्ज माइनस क्यू है, ए पॉइंट मान लिया, और ये दूसरा चार्ज प्लस क्यू है, सेंटर ऑफ डायपोल इनका O है, ये डिस्टेंस इनका L है, ये डिस्टेंस L है,
और चूंकि एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालना है किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस पे, क्योंकि सारी डिस्टेंस x से मेजर की जाती हैं, तो हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं पॉइंट P पे, चूंकि एक्सियल पॉइंट पे है, तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कितनी है, जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से x है। तो इस वाले चार्ज से कितनी दूरी हो जाएगी, देखिए x यहां तक है, अगर l प्लस कर देंगे तो x प्लस l हो जाएगी। और इस वाले चार्ज से चूंकि यहां तक x है, अगर इतना इतना माइनस कर दें तो हमें ये x माइनस l, ये डिस्टेंस दूसरे चार्ज से है, यानी B पॉइंट से चार्ज। ठीक है, तो नेट फील्ड ऑन पॉइंट P क्या होगा, नेट फील्ड एट P, देखिए E ड्यू टू A, E ड्यू टू A प्लस E ड्यू टू B। अब E ड्यू टू A यानी इस चार्ज के से फील्ड कितना होगी, यानी EA की अगर वैल्यू निकाली जाए तो देखिए चार्ज माइनस में है तो माइनस KQ बाई डिस्टेंस कितनी है x प्लस L का होल स्क्वायर। इसी तरीके से EB अगर निकाला जाए तो क्या मिलेगा, चूंकि चार्ज प्लस में है तो प्लस में KQ बाई x माइनस L का होल स्क्वायर। यहां पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए आपको, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है KQ बाई R स्क्वायर, तो उनके बीच में डिस्टेंस को हमने लिया है, चार्ज चूंकि माइनस में इसलिए माइनस में चार्ज किया तो माइनस KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर x प्लस L का स्क्वायर, और E इस वाले चार्ज के साथ यहाँ पे क्या आएगी फील्ड, वो हमने निकाला KQ बाई x माइनस L स्क्वायर। तो नेट फील्ड क्या होती EA प्लस EB। तो चूंकि ये एक नेगेटिव है तो हमारा ये फील्ड हो जाएगी KQ कॉमन मिल जाएगा 1 अपान x माइनस L का होल स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा 1 अपान x प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब एलसीएम क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं KQ यहां पे x प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस L का होल स्क्वायर। तो x ये इधर हो जाएगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो a माइनस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है, तो चूंकि हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें ऐसे x माइनस L का स्क्वायर इंटू x प्लस L का स्क्वायर। अब कोई मान लीजिए जैसे हमारा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करें a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट ओपन कर ले रहे हैं, तो KQ तो हमारा बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा x प्लस L का होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस ट्वाइस XL, यहाँ पे माइनस x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस प्लस ट्वाइस XL। ठीक है, नीचे क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। तो देखिए x से x कट जाएगा, L से L कट जाएगा, क्या मिलेगा फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू KQ 4XL डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं, Q डॉट 2L लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको 2 टाइम्स K Q डॉट 2L टाइम्स x अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये Q डॉट 2L क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट हो जाता है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते ट्वाइस KP x अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, जो ये लेंथ है वो बहुत छोटी होती है। अब छोटी लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं जैसे 0.1 है, वो स्मॉल वैल्यू है, अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो 0.01 यानी वो और छोटी होती जाएगी। तो सिंस, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सिंस L is much less than as compared to x, so L square can be neglected। ठीक है, तो अगर L स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिए तो अंदर क्या बचेगा, तो देन यहां पे ट्वाइस के पी एक्स अपान, अब एल स्क्वायर को इग्नोर कर दें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, जो कि ये कट के फाइनल में क्या वैल्यू दे देगा, इक्वल्स टू एक्स एक्स कट जाएगा तो ट्वाइस के पी अपॉन एक्स क्यूब। ये आपकी वैल्यू फाइनल आ जाती है। तो अगर आपने देखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है वो 1/r² टाइम्स वेरी करती है, बट इन केस ऑफ डाइपोल ये 1/x क्यूब, तो दोनों में डिफरेंस है। पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r² टाइम्स डिक्रीज कर रही है, बट ड्यू टू डाइपोल ये डिक्रीज कर रही है 1/x क्यूब। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस जब बढ़ती जाएगी फील्ड उतनी वीक होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी की मैं मदद कर पा रहा हूँ। थोड़ा मैं इस क्वालिटी को और बेहतर करना चाहता हूँ, जिसकी मुझे आपसे भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जितने चाहें उतनी जल्दी से आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में चूंकि एनसीईआरटी बुक चलती है, तो हर कोई बच्चा ये पढ़ सकता है, वीडियो देख सकता है और उसके एग्जाम में उसकी मदद हो सकती है। थोड़ा सा इस चीज़ को हम टाइम के साथ और अपडेट करेंगे, आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, अनसॉल्व पेपर लेके आएंगे, आपके प्री बोर्ड से लेकर के बोर्ड के एग्जाम तक हम हमेशा साथ बने रहेंगे। मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ना चाहता हूँ अब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सेशन में आपकी मदद के लिए, तो उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितनी जल्दी हो सके आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छी मदद हो सके और आप अच्छा मार्क स्कोर कर सकें अपकमिंग एग्जामिनेशन में। ओके, थैंक यू।